ये बताइए कि इसमें कभी आपने शौच किया है? कभी कोई नहीं गईबे नहीं किया है कभी। काहे नहीं जाइएगा? इसमें पानी है ना कुछ है। हैं? पानी तो पानी लेकर जाइए महोदय। क्या करेगा आदमी, गंदा रहेगा साफ करेगा। जी नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार रिपोर्टर गमछाल और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। न्यूज एजुकेशन पर आज दिखाने जा रहे हैं, जानते हैं महोदय का जरा इधर आइए और देखिए, जानते हैं क्या है? इसे कहा जाता है चलंत शौचालय और इस चलंत शौचालय में 4 ठो टायर लगाया गया है और इसके आगे छोटा सा खंभा टाइप का लगाया जाता है और ट्रैक्टर में हो, टाली में हो, ट्रक में हो, स्कॉर्पियो में हो, बुलेट में उसको जोड़ दीजिए और खींच कर लेके चल जाएगा जहां मन चाहा और लेकर जाएगा। इसमें लोग आएंगे, इसमें लोग शौच करते हैं क्योंकि स्वच्छता ही एक धर्म बन चुका है महोदय। बहुत ही नारा लगाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आया, स्वच्छता का भरमार आया, एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक कहानी भी निकली, फिल्म भी बना, बहुत कुछ हुआ। हमने देखा और सोचा कि हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा डेहरी डालमिया नगर स्वच्छ हो चुका है। लेकिन आप भूल में मत रहिए, यह सब बहलावा है और यही सब छलावा है, क्योंकि स्वच्छता जब तक आपके मन स्थिति को नहीं बदलिएगा ना और अपने मन को नहीं स्वच्छ कीजिएगा तब तक हमारा डेहरी डालमिया नगर कभी स्वच्छ होने वाला नहीं है। और ना ही यहाँ के नेताजी और अधिकारी महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और जो भी अधिकारी वो स्वच्छ नहीं होंगे। यह महोदय चलंत शौचालय है और ऐसे ऐसे शौचालय बिहार के सभी नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत के हर एक वार्डों में लगाया जाना था। अब यहाँ पर है, बाकी जगहों का हम नहीं जानते। यहाँ पर कम से कम है, बाकी जगह तो है भी नहीं और है लेकिन वही कोई काम का नहीं। यहाँ पर एक टंकी हुआ करता था, अभी वो टंकी किसी के घर पर चला गया कि कचड़ा बाजार में चला गया, कहाँ दुकान में चला गया, इसका गारंटी हम नहीं लेंगे। एक सीढ़ी भी इस पर हुआ करता होगा जिससे लोग यहाँ पर चौंक पाते होंगे। सब कोई उड़ने वाला, सबका पंख नहीं लगाएगा, डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। अब देखिए इसमें लोग शौच क्यों नहीं करते हैं? शौच इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। एक चाचा जी हैं, सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगनू राम है। अच्छा जुगनू राम जी, ये बताइए कि इसमें कभी आपने शौच किया है? कभी कोई नहीं गईबे नहीं किया है कभी। काहे नहीं जाइएगा? इसमें पानी है ना कुछ है। हैं? पानी तो पानी लेकर जाइए महोदय। क्या करेगा आदमी, गंदा रहेगा साफ करेगा। अच्छा गंदा रहेगा, कोई व्यवस्था और नहीं है। देखिए महान नगर परिषद के अधिकारी भाई तने हमको आप बताइए तो, आप लोग यहाँ पर लगा दिए, पनिया देबे नहीं कीजिए। ए भैया अन्य व्यवस्था तो होती नहीं है, लेकिन उससे भी अजूबा चीज़ जरा इधर आइए, हम आपको दिखाने का काम करते हैं। और यह जो है ना, यह बस स्टैंड का प्रांगण है महोदय। इस बस स्टैंड को बनवाने में जानते हैं कितना समय लगा है? लोग कहता है कि 10 साल लग गया है। एक और देख सकते हैं कि पानी का अतिरिक्त सुविधा दिया गया है, लगातार झरना यहाँ पर चल रहा है। हर जगह पहाड़ पर आप जाइए माधर कुंड, तो वहाँ पर बरसात में पानी गिरता है, लेकिन यहाँ पर कार्यपालकों और कहना नहीं अधिकारियों का डायरेक्ट बस दिन में भी झरना गिराते रहते हैं और उनका भ्रष्टाचार रुपया पाइप फट चुका है। उससे भी धर्मात्मा हमारे देश के वह सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने खड़े इस चलंत शौचालय को आग के हवाले कर दिया गया और इसको ऐसा किया कि शौचालय, ध्यान से देखिए ना महोदय, कोई झोपड़ी उपड़ी का ढांचा नहीं है, यह है चलंत शौचालय का ढांचा जिसे आग के हवाले कर दिया गया। अब यह आग गांजा पीकर लगाया गया कि सिगरेट पीकर लगाया गया कि डायरेक्ट सलाई मार दिया गया, इसकी गारंटी और जवाबदेही हमारी नहीं है। अब बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 कदम पर वो जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है ना, ब्लू और व्हाइट, वह है नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर का कार्यालय और उसी के समीप यहाँ पर आग लगा दिया जाता है महोदय। आग लगाने के बाद हमको पता नहीं है, नगर थाना में क्षेत्रता होगा ना चाचा, नगर थाना का अधिकारी लोग अज्ञात पर FIR किए हैं कि नहीं किए हैं, इसमें गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। अब सरकार की संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति नहीं है, ध्यान से मत भूलिएगा, यह सरकारी संपत्ति नहीं है महोदय, यह हमारी और आपकी संपत्ति। जानते हैं कैसे? क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं। पेट्रोल जब था तब था, अब दबा के ले रहे हैं हम लोग से टैक्स। सुविधा देना चाहिए ना आप लोगों को, तो सुविधा तो आप दीजिएगा नहीं। युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया थोड़ा सुनिए, अरे भैया सुन लीजिए थोड़ा सा, आइए देखिए भैया लोग नहीं सुनेंगे, सुनिए नहीं ले अच्छा ठीक है, तो भैया आप ही बात कर लीजिए ना, आपको बोलने आता है ना? नहीं, काहे नहीं बात करते हैं? देखिए भैया लोग बात नहीं करते हैं, बात इसलिए नहीं करते हैं कैसे कि हम फ़ोन से बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इनका चेहरा लोग देख लेंगे और नगर परिषद का अधिकारी आके इनके साथ कुछ व्यवहार करेंगे, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन भैया लोग नहीं बोल सकते, ये भैया लोग नहीं बोलते हैं। जब आग लगा हाँ तो उसके बिहान मिले 1:30 बजे रात के लगा था। अच्छा ठीक है, मैंने आवेदन लिख करके दिया। किसको लिख कर दिया? कार्यपालक पदाधिकारी। अच्छा कार्यपालक पदाधिकारी ने क्या कहा? तो कहें कि पता कीजिए जुगनू जी, आप कौन लगाया है? आप काहे ला बैठे हैं, नहीं पूछे हैं आप? एक मिनट। तो हमने कहा कि
हम कैसे पता करें बताइए? कोई जांच बैठाइए तो पता हाँ, करें। जांच बैठाइए। जांच केवल इस पता करने वाला पर नहीं बैठना चाहिए, आप फुतुंगी पर नहीं बैठना चाहिए। जांच बैठना चाहिए उनके जैसे खूबसूरत सुंदर अधिकारियों पर जो आकर यहाँ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहे हैं। महोदय आग लगा दिया गया। आप जुगनू जी को कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए। जुगनू जी कोचिंग अधिकारी हैं, ये पुलिस है, ये दरोगा जी हैं, एसपी साहब है कि आईपीएस हैं जुगनू जी? जुगनू जी एक आम नागरिक हैं। आप आम नागरिक हैं कि जिला के एसपी हैं आप? नहीं, हम तो स्टाफ नहीं, हैं, हम आपको नहीं पता किस चीज़ का स्टाफ है आप? नगर परिषद के। अच्छा, आपको यही देखभाल के मिला है? हम नहीं देख, तो आप कहाँ थे उस वक्त? हम नहीं थे यहाँ। कहाँ हम गए थे? 24 घंटा ड्यूटी करेंगे। 24 घंटा आपको कितना देर के लिए किया गया है? हैं? बस पैसा उसा मिलता है आपको? मिनट हमारा मिलवे करता है। सरकारी है अपना? हाँ। तो आपको क्या क्षेत्र मिला है? 8 घंटा में ड्यूटी है, लेकिन हम 12 घंटा करते हैं। काहे? घर चल जाते 8 घंटा कब से कब तक है? हम तो बेसी करते हैं 12। और तो दिन में है कि रात में है? 8 घंटा दिन में। दिन में है। आग कब लगाया गया? लोग बोल रहे थे जो सोते थे, हाँ, तो बोले कौन कि लोग सोते थे? आम आदमी। अच्छा, रात में किसी की ड्यूटी नहीं है? ना, रात में। हाँ, तो बताइए, तो आप लोग भी खूबसूरत है ना अधिकारी हैं? रात में आग लगा देगा महाराज? दिन में तो सब कुछ देखता है, रात में ना चोरों लोग से निगरानी कीजिएगा। ऐसे रहता था बगल में धूप घड़ी फिर चोरी भी होता। ये यात्री सेट के पीछे है, हाँ, आगे रहता तो ये बात है, फिर सामने है। तो महोदय आपका भी जवाबदेही बनता है। लोग नहीं, हम सुनिए, FIR करने के लिए बोले हैं। हुआ कि नहीं हुआ? कर रहे थे, कर रहे हैं। कर रहे हैं वो FIR कैसे? आपको गवाह बनाएगा, हम गवाह देंगे। हाँ भाई, गवाह बनेंगे, जुगनू जी गवाह बनेंगे, हम भी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन महोदय तनी आप एशिया में से निकल जाइए, AC में से निकलिए और पैदल आइए, आपसे नज़दीक है, आके इसका जांच कीजिए कि कैसे लगा। अगर लगा तो इसमें जो लोग संलिप्त है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, और जो बचा है ना उसको जलने से बचाइए और उसको कार्य में लाइए। कार्य में नहीं लाइएगा ना तो जस का उससे भी। हाँ, नगर परिषद में कहा लगा दे महोदय? कहा लगाएगा? इसको काम के लिए लाया गया था। क्या नाम है आपका भैया? सोनू राम। ये क्यों बना है जानते हैं ना? शौच करने के लिए बना है कि जिसके घर शौचालय नहीं है, जिसके जगह नहीं है, जिसका जमीन नहीं है, जो लोग बाहर से आते हैं, चाहे कोई कार्यक्रम होता है यहाँ पर शौच करने के लिए, पहले तो इनका टंकी गायब हो जाता है, उसके बाद यह गायब हो इसमें जाता है। टंकी नहीं था, इसमें टंकी शुरू से नहीं है। अच्छा, तो कैसे लोगों डायरेक्ट पानी आता था का? पानी अभी नहीं किया ना, गया नहीं कहीं। है, लेकिन इसमें पानी इसमें नहीं है। इसमें टंकी इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें डायरेक्ट बरसात जब होता होगा या बरसाती शौचालय है। हैं? बरसात हो जाए कुछ। अब ऐसे भी जानते हैं गाड़ी लगल रहता है, कोई जाता होता तो नहीं। बताइए, लाखों और करोड़ों रुपया का ये कितना गबन करने का तरीका है। अरे महाराज, 4 गो और मंगा लीजिए, 4-4 लाख का, 5-5 लाख का, और वो भी खा जाइए आप लोग। ये आप लोग जो व्यवसाय बना के धरे हैं ना सरकार, बहुत गलत आप लोग करते हैं। युवा हैं, युवा भाई हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है भैया आपका? बिट्टू, हम यहाँ के नहीं रहने। अच्छा सुनिए, बिट्टू जी कहाँ कराने वाले हैं? भारत कराने वाले हैं कि आप कहीं और देश के हैं? देखिए, तब बिट्टू जैसे युवा है और चिट्टू जैसे युवा है जो सवाल पूछने पर भाग जाते हैं, और इनके भागने के कारण नेताजी लोग आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वह हिम्मत होगा नहीं और आप पूछ पाइएगा नहीं। और लगातार आप देख सकते हैं कि कचरा का इतना सुंदर यहाँ पर शानदार व्यवस्था किया गया है स्वच्छता को लेकर के कि एक जगह पर वहाँ पर 5 गो रखा गया है। और इधर आइए, बस स्टैंड परिसर में अन्यंत्र जगहों पर लैट्रिन एवं पेशाब करना सख्त माना है, पकड़े जाने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा। ए महोदय, इधर आइए ना, हमको ही बताइए, पकड़े जाने पर आप लोग 500 रुपया जुर्माना लीजिएगा जी? आए, आप लोग का शौचालय चलता है कि कोई इसमें करेगा? तो बहरी ना करेगा। देखिए, लोग बहरी किए हुए हैं। महाराज, तो कहाँ लोग करेगा? आकाश में हैं? आप कहाँ के रोकेगा? चर्चा का भी सही सवाल है, के रोकेगा? आपने खाली लिखना था, आपने लिख दिया आदेशानुसार फलना अधिकारी महोदय, आप जरा सा आ जाइए। और अगर आपको कहीं पेशाब और शौच लग गया ना, तो हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बगली में शौचालय लेकर नहीं चला करते हैं। बुखार ठीक हो जाएगा। थोड़ा जनता का दुख और दर्द समझने का काम कीजिए, और जनता के साथ साथ यहाँ की बहन बेटियाँ, यहाँ के लोगों का आवाज़ बनिए और समझने का काम कीजिए, जिसके बाद आपकी आवाज़ें खोल सकते हैं। पूर्व में पेशाब के लिए 4-4 आदमी मिले थे रोकने के लिए, हम भी थे उसमें और स्टाफ थे, तो रोका गया, कोई नहीं करा था। लेकिन कोई स्टाफे नहीं मिला है तो के रोकेगा? हाँ जी भाई, के रोकेगा और काहे रोकेगा? जो बनाए हैं उसमें तो कोई पेशाब करता नहीं है, क्योंकि आपका व्यवस्था बहुत सुंदर है। तो लगातार ऐसी ऐसी सुंदर व्यवस्थाओं को हम दिखाते रहेंगे। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ एजुकेशन पर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।